हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन कलरों की ऊल से ये वाइट वाला कलर, बेस वाला कलर लिया है और दोनों ये मैंने डिज़ाइन डालने के लिए कलर लिए हैं और नीडल लिए हैं यहाँ पर 9 नंबर, क्योंकि मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊल से हम इस कैप को बनाएंगे। तो आज हम इस जैकेट की पार्ट 4 में ये जो कैप आपको दिखाई दे रही, इसको हम बनाना आपको सिखाएंगे। पार्ट मैंने 1 और 2 यानी कि फ्रंट दोनों पार्ट, और यहाँ पर देखिए, और ये बैक पार्ट, ये तीनों पार्ट मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अब आज मैं आपके लिए पार्ट 4 की वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 4 में मैं आप जो इस जैकेट में आपको ये हुड वाली कैप दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए एक बार। ये वाली कैप, ये कैप बनाना बताएंगे कि ये कैप हमने किस तरह से बनाई है। तो चलिए सीख लेते हैं पार्ट 4 में ये इस जैकेट की कैप बनाना। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं आपके लिए पार्ट 4 की वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 4 में मैं आपको ये हुड वाली ये कैप बनाना बताऊंगी कि ये कैप मैंने किस तरह से इसको बनाया। तो इस कैप के लिए मैंने यहाँ पर देखिए नीचे वाइट कलर से तो मैंने बॉर्डर बनाया है। ये मैंने टोटल स्टिच लिए हैं यहाँ पर 80 फंदे लेके मैंने यहाँ पर इसको बनाया। तो बॉर्डर मैंने यहाँ पर देखिए 80 फंदे डाल के मैंने 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी बनाई। फिर मैंने ये सीधे सीधे का ये इस तरह से इसका लेंथ को कंप्लीट किया है। लेंथ मैंने यहाँ पर कितनी कंप्लीट की है मैं आपको बता देती हूँ कि 80 फंदे डाल के मैंने इसकी लेंथ को यहाँ पर देखिए ये 7 इंच के करीब मैंने इसकी लेंथ को यहाँ पर कंप्लीट किया है। इस तरह से 7 इंच बनाने के बाद मैंने इन फंदों को 80 फंदों को डिवाइड किया है। इस तरह से मैंने 30 फंदे इधर रखे, 30 इधर रखे हैं और बीच में रखे हैं मैंने ये 20 फंदे। तो क्योंकि इन फंदों को हम यहाँ पर घटाएंगे ताकि बीच से कैप की, हुड वाले कैप की यहाँ पर शेप अच्छी तरह से आए। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये 30 फंदे पहले मैं ये सीधे सीधे बना लेती हूँ। यहाँ पर इन 30 फंदों को सीधा सीधा बुन लिया। अब ये मार्कर इधर है और बीच के 20 फंदे हैं, इनको हम किस तरह से घटाएंगे थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। जो ये हमारे एक फंदे को तो हम ऐसे सीधा बनाएंगे, 1 और 2 फंदे सीधे बनाए। अब अगले 2 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। अगले 2 फंदे बिल्कुल सिंगल अकेले बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से हम इकट्ठे सीधे बनाएंगे इस तरह से। अगले 2 फंदे फिर से सीधे 1 2। अगले 2 फंदे फिर से हमारे आएंगे ये बैक लूप से ऐसे 2 का 1 करेंगे। अगले 2 फंदे फिर से सीधे 1 2। अगले 2 फंदे ये फिर से हमारे आएंगे सीधे इकट्ठे। अगले 2 फंदे सिंगल और लास्ट वाले फंदे 2 आएंगे यहाँ पर ये इकट्ठे सीधे इस तरह से। तो अब इस मार्कर को इधर लेंगे और जो ये 30 फंदे इधर हैं इनको भी हम सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी बनाएंगे। और फिर मैं आगे बताती हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने उल्टी उल्टी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हम जो ये 30 फंदे हैं इनको हम पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 30 फंदे तक बना के इसको कंप्लीट कर लिया। अब आगे फिर से हमने बीच वाले फंदों को घटाना। अब की बार हमने जितने ये फंदे बीच में ही इनको 2 का 1 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को यहाँ पर कम कर लेना इस तरह से। अब की बार हमने बीच में सिंगल 2 फंदे अकेले नहीं बनानी है। अब की बार हमने इनको इस तरह से 2 का 1 फिर से 2 का 1 अगले फिर से 2 का 1
फिर से 2 का 1, आगे फिर से 2 का 1, आगे फिर से 2 का 1, और ये फिर से 2 का 1। बचा है ये एक फंदा, इसको अकेला बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमारी, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फोल्ड करके, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से राउंड वाली शेप हमारी ये बनती हुई कैप आएगी। तो हमने इसी तरह से जो बीच वाले फंदे हैं अगली सिलाई में सीधी साइड से फिर से इनको 2 का 1 2 का 1 करते बिल्कुल यहाँ से हमने इस तरह से कम कर लेने। तो फिर बिल्कुल जब लास्ट में हमारे बिल्कुल सभी फंदे कम हो जाए तब हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं इसी तरह से कम करते हुए ये बीच वाले सभी फंदों को, तो मैं इसको बना के बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका लुक किस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको बाइंड ऑफ कर लिया। जो मेरे बीच वाले 20 फंदे थे इनको मैंने 2 का 1 2 का 1 करते हुए बीच में बिल्कुल सेंटर में हमने बिल्कुल सभी 20 फंदों को घटाते हुए कम किया। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर बाइंड ऑफ किया। तो इसकी मैं अगर लेंथ की यहाँ पर मैंने 8 इंच के करीब ये मेरी यहाँ पर कैप की टोटल लंबाई यहाँ पर बन के आई है। तो अब हमने क्या करना है, अब मैं एक बार इसकी शेप दिखा देती हूँ यहाँ पर। नहीं तो अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से फंदों को नहीं घटाते तो यहाँ पर हमारा ऐसे टी पॉइंट सा बन जाता और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमारे पीछे से सिर में बिल्कुल गोलाईदार शेप जैसे हमारे सिर की होती ऐसे बन के आएगी। अब हम इसको इस तरह से, ये सीधी साइड है और ये इस तरह से, ये ऊपर वाले हिस्से को हम सिल लेते हैं। फिर दिखाते हैं हम जैकेट में इसे किस तरह से अटैच करेंगे। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से इसी की सिलाई करके इसे पक्का कर लिया। अब इसकी शेप कुछ इस तरह से हमारी बन के आई है। इस तरह से ये हमारी जैकेट में लगेंगी। तो मैं ये आपको लगा के दिखा देती हूँ, फिर हम इसको पक्का करेंगे कि हम इसे किस तरह से इसे लगा के पक्का करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जैकेट है इस तरह से। ये मैंने बिल्कुल पिछले वाले हिस्से में यहाँ पर बीचों बीच मैंने यहाँ पर एक मार्कर से निशान लगा लिया। तो अब हमें क्या करना, अब जो ये कैप है इसकी हम ये वाला सिरा जो बीच वाली सिलाई है इसके बिल्कुल यहाँ जस्ट में इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और इसको हम इस तरह से सिलेंगे यहाँ तक। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये मेरी बिल्कुल सेफ आएगी। मैं यहाँ से इसको, यहाँ बीच ये जो जॉइंट है यहाँ से इसको यहाँ पर मिलाऊंगी और यहाँ से लेते हुए इसको यहाँ पर अटैच कर लूंगी। तो मैं ये सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक किस तरह से आएगी। देखिए मैंने यहाँ पर कैप लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। तो इसका कैप लगने के बाद लुक कुछ कैप का इस तरह से हमारा बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई वीडियो के साथ।